किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी पेड़ कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा ना होता। हेलो दोस्तों, मैं रामजान आप लोगों के बीच एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है रामायण के उस भाग की जब रावण के पेट में उसकी नभी में जाकर के राम का तीर लगा था और वह धराशायी होकर के जमीन पर गिर गया था। प्रभु श्री राम की सेना जीत का जश्न मना रही थी। तभी श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि लक्ष्मण, एक काम करो, वहां ज्ञानी रावण इस वक्त अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उसके पास जाओ और उससे उसका सारा ज्ञान लेकर के आओ, क्योंकि वो चला गया तो उसके साथ उसका ज्ञान भी चला जाएगा। लक्ष्मण को हंसी आ गई। लक्ष्मण ने कहा कि भैया माफ करे, आप ये मजाक क्यों कर रहे हैं? रावण में कहाँ ज्ञान हो सकता है? वो तो घमंडी है, राक्षस है। उस श्री राम ने कहा कि बस मेरा आदेश मानो, जा करके ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण, जिनका मन नहीं था, फिर भी उन्हें जाना था। भैया ने आदेश दिया था, चल करके गए और रावण के सर के पास जा करके खड़े हो गए और उससे बोले कि रावण, तुम्हारे पास जितना ज्ञान है मुझे दे दो। मेरे भैया ने मुझे तुमसे ज्ञान लेने के लिए भेजा है। रावण ने टोन सुनी, आवाज सुनी तो समझ में आ गया कि लक्ष्मण तो धनुक की बात कर रहा है। रावण ने अपना सर फेर लिया। लक्ष्मण को और गुस्सा आ गया। वापस आए अपने भाई के पास और आकर के कहा कि मैंने आपसे कहा था, वो घमंडी है, अहंकारी है, राक्षस है, उससे क्या ज्ञान मिलेगा? तो राम ने पूछा कि आप कहाँ खड़े थे? तो लक्ष्मण ने बताया कि मैं उसके सर के पास खड़ा था। प्रभु श्री राम मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले और अब की बार खुद चले गए। लक्ष्मण अब ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि श्री राम गए और जा करके रावण के चरणों में बैठ गए, उसे नमस्कार किया और कहा कि नमस्कार महाज्ञानी रावण, आप इस वक्त अपनी आखिरी सांस से अंतिम सांसें गिन रहे हैं। आप इस दुनिया से अलविदा कहने वाले हैं, लेकिन जाते जाते इस दुनिया को अपना ज्ञान दे करके जाओ। रावण ने श्री राम से बात की और सबसे पहले कहा कि मुझे अच्छा लगा, तुमने अपने भाई को संस्कार अनुशासन सिखाया कि गुरु से जब ज्ञान लेने जाते हैं तो कहाँ बैठा जाता है। यह भी तुमने यहाँ से अपने भाई को सिखाया। और दूसरी बात है जो मुझ में और तुम में अंतर पैदा करती है, मेरे पास में सब कुछ है, मेरे पास में बुद्धि है, मैं तुमसे उत्तम हूँ, धन में तुमसे उत्तम हूँ, मेरे पास में सोने की पूरी नगरी लंका है, तुम्हारे पास में सिर्फ सोने का एक महल है। मेरे पास में हर वो चीज है जो इस दुनिया में होनी चाहिए, लेकिन एक चीज मेरे पास में नहीं है जो तुम्हारे पास में है। श्री राम ने निवेदन किया और फिर से पूछा कि महाराज बताए, वो क्या चीज थी जो आपके पास है और मेरे पास नहीं है? तो रावण ने कहा कि मेरा छोटा भाई विभीषण तुम्हारे पास आया और आकर के मेरा भेद बता दिया। उसने बता दिया कि नभी में बाण लगेगा तो रावण की मौत होगी और तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ आखिरी वक्त तक डटा रहा, इस वक्त भी तुम्हारे साथ खड़ा है। यही वो अंतर है जिसकी वजह से तुम्हारी जीत हुई और मैं यहाँ पर धराशायी हो करके अपनी आखिरी सांस गिन रहा हूँ। मेरा अपना मेरे खिलाफ खड़ा था और तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा था। जिंदगी में दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान ही देना है कि जब अपने साथ होते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध जीता जा सकता है, और जब अपने खिलाफ होते हैं तो बड़े से बड़े युद्ध में को भी अपने से बड़ा बलवान जीत नहीं सकता। यह छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।